आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब एक अर्धपरागम्य झिल्ली के एक ओर विलयन तथा दूसरी ओर विलायक को रखा जाता है तो झिल्ली में से प्रवाहित होकर दूसरी ओर जाने वाले कण हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखा है, तो जैसा कि दोस्तों हमें प्रश्न में दे रखा है, हमने क्या करा, एक अर्धपरागम्य झिल्ली यहाँ पे इस प्रकार से एक अर्धपरागम्य झिल्ली हमने लगा रखी है। ठीक है, ये हमने एक अर्धपरागम्य झिल्ली इस प्रकार से बना दी है, लगा रखी है। अब इस झिल्ली के दोस्तों एक ओर हमने क्या करा है, झिल्ली के एक ओर विलयन को रखा है। अब विलयन में दोस्तों क्या होगा, विलयन में विलेय पदार्थ के कण होंगे और विलायक के कण होंगे। विलायक के कणों की संख्या अधिक होगी और विलयन दोस्त जो विलेय पदार्थ है इसकी संख्या यहाँ पे अधिक होती है। ठीक है, अधिक होगी। इस प्रकार का हमने विलयन एक तैयार किया हुआ है। अब दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये अर्धपरागम्य झिल्ली की सहायता से हमने अलग कर दिया है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ झिल्ली के दूसरी ओर हमने क्या करा है, दूसरी ओर हमने विलायक को रखा है। तो विलायक दोस्तों हमने लाल रंग से दिखाए हैं, विलायक के कण। तो इस यहाँ पे दोस्तों हमने विलायक को रखा है। तो दोस्तों विलायक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरफ दोस्तों सांद्रता क्या होगी, विलयन थोड़ा गाढ़ा होगा। किस तरफ, जिधर विलेय और विलायक दोनों उपस्थित हैं, और जिधर केवल विलायक ही है उधर दोस्तों विलयन थोड़ा सा पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा, अर्थात विलयन की सांद्रता इस तरफ क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे दोस्तों जिस तरफ विलेय और विलायक दोनों है, अर्थात जिस तरफ विलयन है, इधर दोस्तों सांद्रता अधिक होगी, सांद्रता इधर अधिक होगी, अर्थात विलयन थोड़ा गाढ़ा होगा। जबकि दोस्तों जहाँ इस तरफ जो है, ये अर्धपरागम्य झिल्ली के दूसरी ओर यहाँ पे हमने विलायक को रख रखा है, केवल और केवल विलायक है, अर्थात इसकी ये जो विलायक है दोस्तों, इसकी सांद्रता विलयन की सांद्रता से कम होगी। ठीक है, यहाँ पे सांद्रता कम होगी विलायक की। तो अब क्या होगा, ये जो हमारी अर्धपरागम्य झिल्ली है, इसमें दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे कण, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो विलायक के कण हैं, विलायक के कण क्या होते हैं दोस्तों, जो जिस तरफ सांद्रता कम है उस तरफ से विलायक के कण क्या होंगे, ये अर्धपरागम्य झिल्ली से बाहर निकल आर पार चले जाएंगे। इस प्रकार से विलायक के कण दोस्तों कम सांद्रता वाले विलयन से किस ओर जाएंगे दोस्तों, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएंगे। यानी विलायक के कण दोस्तों, अब ये जो शुद्ध विलायक है इस तरफ सांद्रता कम है, तो इस तरफ से दोस्तों ये विलायक के कण अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके इस तरफ विलयन में जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये विलयन भी दोस्तों अब क्या होगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा। और दोस्तों ये क्रिया कब तक चलेगी, ये क्रिया तब तक चलेगी दोस्तों जब इस तरफ अर्धपरागम्य झिल्ली के इस तरफ, जिस तरफ हमने क्या रख रखा है दोस्तों, इधर हमने विलयन रखा था। ठीक है, और इस तरफ दोस्तों हमने क्या रखा है, विलायक रखा है, विलायक को इस तरफ रखा है। तो दोस्तों ये क्रिया कब तक होती रही, कब तक दोस्तों विलायक के कण इस तरफ विलयन में जाते रहेंगे अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके। ये क्रिया तब तक होती रहेगी दोस्तों जब तक कि ये जो विलयन है इसकी सांद्रता और विलायक की सांद्रता ये आपस में बराबर नहीं हो जाती। अब इससे क्या होगा दोस्तों, ठीक है, विलयन की सांद्रता को अगर मैं इस तरफ C1 कह दूं और विलायक की सांद्रता को C2 कह दूं, तो ये मैंने क्या बताया दोस्तों, ये प्रक्रम तब तक होता रहेगा जब तक कि ये सांद्रताएं आपस में बराबर नहीं हो जाती। और जैसे ही दोस्तों ये सांद्रताएं आपस में बराबर होंगी इन दोनों की, उस समय ये प्रक्रम रुक जाएगा। तो दोस्तों ये हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि अर्धपरागम्य झिल्ली के एक ओर विलयन दूसरी ओर विलायक को रखा जाता है, तो झिल्ली से प्रवाहित होकर दूसरी ओर जाने वाले कण हैं। तो क्या कौन से कण हैं दोस्तों, विलायक के कण झिल्ली से पार होकर विलयन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, अतः विलायक के कण अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर रखे विलयन में मिलते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रक्रम को परासरण कहा जाता है। अब विकल्प देखते हैं। तो पहले विकल्प में हमें दे रखा है दोस्तों विलेय के अणु, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों विलायक के अणु, ये बिल्कुल सही विकल्प है। विलायक के अणु ही अर्धपरागम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर रखे विलयन में मिलेंगे। तीसरे विकल्प में दे रखा है विलेय तथा विलायक दोनों प्रकार के अणु, ये गलत है। चौथे विकल्प में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।